Assalamu alaikum students. Today we have a lecture of science book 6 and the chapter number is chapter number 3. So in our previous lecture we have studied about the different fossil fuels or different fuels that are used to get energy and the way how to conserve the energy in a cooler climate. Today the topic is renewable energy resources. So what is meant by renewable energy resources? Renewable energy sources are those sources that don't use the earth energy, that don't use the inert earth fuels to drive energy. They use natural sources, for example sun, tides or winds, to produce the electricity to take the energy. So renewable energy resources. Because fossil fuels will eventually run out, scientists are developing other ways of generating energy. Energy sources that do not use fossil fuels take from the earth are called alternative energy resources. सो साइंटिस्ट ने डिफरेंट मेथड्स प्रोड्यूस किए हैं कि हम उससे क्या बना सकें, एनर्जी सोर्सेज, न्यू एनर्जी सोर्सेज क्रिएट कर सकें, क्योंकि हमें पता है कि फॉसिल फ्यूल्स जो हैं वो कुछ ऐसा वक्त आएगा जब वो क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। तो जब वो ख़त्म होंगे तो उसके लिए हमें पहले से कुछ ना कुछ प्रिपेयर करना पड़ेगा ताकि हम फॉसिल फ्यूल्स को कम यूज़ करें और अपनी एनर्जी को क्या करें, ड्राइव करें कि और डिफरेंट सोर्सेज से। सो हमने क्या करें, एनर्जी सोर्सेज दैट डू नॉट use fossils take from the earth are called the alternative energy sources. So what is in the alternative energy sources? Alternative energy sources means that the energy sources that do not use the earth fossil fuels are called the alternative energy sources. ऐसे sources जो ज़मीन से फ्यूल्स को यूज़ नहीं करते उनको हम क्या कहते हैं, अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेज। ये क्या करते हैं, बजाय अर्थ से फ्यूल्स को यूज़ करने से ये क्या करते हैं, नेचुरल सोर्सेज को यूज़ करते हैं। दे यूज़ नेचुरल सोर्सेज सच एज द सन, टाइड्स एंड विंड्स। सो ये दे यूज़ द नेचुरल सोर्सेज सन, टाइड्स एंड winds to produce the electricity. These are called the renewable energy sources. So these are called the renewable energy sources because they will be able to supply energy for millions of years. So ये क्या हमारे पास रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज है बिकॉज दे प्रोवाइड एनर्जी फॉर अ मिलियन ईयर्स, फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स। ठीक है। So what are the renewable energy sources? There are different renewable energy sources. First one is a wind power. How we use the wind to generate electricity? Let me study. Wind turbines can be used to drive electric generators. The wind turbines क्या करते हैं, wind turbines को हम यूज़ करते हैं और उससे हम क्या ड्राइव करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। सो दीज आर द विंड टर्बाइंस दैट लोकेटेड इन द एरियाज वेयर दे आर लॉट ऑफ विंड्स और वेयर नियर द सी लेवल। सो हमारे पास क्या, नियर द सी, जहाँ पे हमारे पास बहुत ज़्यादा हवा वगैरह हो। Wind turbine can be used to drive electric generators. However, storing the energy is not easy and electricity is only produced when the turbines are rotating. अब क्या है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना इजी नहीं है, बल्कि ये तब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी जब हमारे पास ये टरबाइन जो है वो रोटेट करेगा। जब हवा आएगी ये टरबाइन रोटेट करेंगे, टरबाइन रोटेट करेंगे तो एज अ रिजल्ट हमारे पास क्या प्रोड्यूस होगी, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। सो इट्स मीन्स दैट बाय यूजिंग दिस टरबाइंस you can generate electricity by wind. Large wind farms, large numbers of the wind turbines in a special can be in one place can be built. Wind locations on lands and out at sea. अभी हम टरबाइंस, एक टरबाइन मिलकर बहुत सारे टरबाइन बना सकते हैं और ऐसी जगह पे इनको रखा जाए जहाँ पे हमारे पास बहुत ज़्यादा हवा हो, विंडी लोकेशन हो, जहाँ पे और या तो फिर सी, आउट एट द सी के एरिया। ठीक है। द इलेक्ट्रिसिटी कैन दैन बी फेड टू होम्स एंड टू इंडस्ट्रीज। फिर उससे जो इलेक्ट्रिसिटी विंड टरबाइन से प्रोड्यूस होगी उनको हमें इंडस्ट्रीज और डिफरेंट होम में क्या किया है, सप्लाई किया जाए। व्हेन द विंड ब्लोज अदर टाइप्स ऑफ पावर स्टेशन कोड प्रोड्यूस लेस इलेक्ट्रिसिटी, सो बर्न लेस फ्यूल। तो जब इसका मतलब है जब हमारे पास विंड जो है वो ब्लो करेगी तो दूसरे पावर स्टेशन जो है वो इलेक्ट्रिसिटी लेस यूज़ करेंगे। जब वो इलेक्ट्रिसिटी लेस यूज़ करेंगे तो इसमें लेस बर्निंग ऑफ फ्यूल्स होगा हमारे पास। The next is the hydroelectric power.
Fast moving water can be used to drive a turbine in a hydroelectric power station. Hydro mean water, electric mean electricity and power station. So it means hydroelectric power stations are located at the areas where the water flows from higher level to the lower level. In these areas, the turbines are set up in connection with the transformers and the generators which generate electricity by using the water that flow from a higher level to a lower level. ठीक है. When the demand for electricity is high, water is released from a high resources. As it flows down through the pipe, the water loses height and flow faster. The water is losing gravitational potential energy and gaining movement kinetic energy. The water passes through a turbine. That turbine rotates, driving generators, and so the electricity is produced. अब क्या होगा हमारे पास जब वाटर मूव करेगा फ्रॉम एरिया ऑफ हायर टू अ लोअर कंसनट्रेशन टूवर्ड द लोअर एरिया, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, हमारे पास ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जिसकी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, और ये वाटर क्या गेन कर लेगा, काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी इज ड्यू टू द मूवमेंट. सो देयर इज अ मूवमेंट ऑफ अ वाटर फ्रॉम अ हायर कंसनट्रेशन टू अ लोअर कंसनट्रेशन. सो दीज टर्बाइन गेट दिस वाटर एंड जनरेट इलेक्ट्रिसिटी विच इन टर्न्स is supplied toward the home or industries. So water is another source of generating electricity in areas where the water is in a large amount. Hydroelectric power stations have been proved very successful in some part of the world, such as the Scandinavia and North America. So hydroelectric power station जो है वो सक्सेसफुल है कुछ एरियाज ऑफ द पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में, बट दे आर एक्सपेंसिव टू बिल्ड. इट इज़ ऑफन नेसेसरी टू चेंज द सराउंडिंग कंट्री साइड बाय बिल्डिंग डैम्स एंड डाइवर्टिंग रिवर्स. इसकी ये सक्सेसफुल तो है लेकिन इनके लिए हमारे पास ये बहुत एक्सपेंसिव है, बिकॉज वी नीड टू clear out the societies or different areas where the people live to have converting them into the rivers or the dams. So there is a large rivers or dams, so there is a large amount of hydroelectric power stations and produce a large amount of electricity. This may be flood farmland and people may to have moved from their homes. और इसकी वजह से भी लोगों को अपने होम से भी डिफरेंट जगह से जाना पड़ेगा, मूव करना पड़ेगा टू क्रिएट सच turbine hydroelectric power stations.